हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 293 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 294 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन बिंदुओं को ऐड करना है। आपका प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर ने अपने कई कृत्यों से भारत रूपी राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दिया है। वर्तमान भारतीय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव जारी है, विवेचना कीजिए। आपने उत्तर लिखा है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षणिक धार्मिक संवैधानिक आदि क्षेत्रों में अनगिनत कार्यों द्वारा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके द्वारा किए गए कृत्यों का वर्णन निम्नलिखित है। आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक योगदान में 1935 आरबीआई की स्थापना एवं वित्त आयोग की स्थापना तथा जल नीति और जलमार्ग और सिंचाई आयोग को लागू करने हेतु प्रस्तावित किया है। सामाजिक एवं धार्मिक योगदान के अंतर्गत मानवाधिकारों को लेकर कार्य किया एवं शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया। हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को उत्तराधिकार के लिए संघर्ष किया। महिलाओं को उत्तराधिकार का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में SC ST के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की। मूल अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ अस्पृश्यता के अंत की बात की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक दर्शन व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों पर बल देता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना किसी भी समाज की प्रथम और अंतिम नैतिक जिम्मेदारी मानता है। इनके कृत्यों की वर्तमान में भी प्रासंगिकता बनी हुई है, क्योंकि दलितों ने आज आरक्षण के माध्यम से एक राजनीतिक पहचान हासिल कर ली है, लेकिन जाति असमानता का समाज आज भी सामना कर रहा है। इसी प्रकार संविधान में अस्पृश्यता को स्पष्ट निषेध किया गया, लेकिन फिर भी यह विकृति आज भी समाज में विद्यमान जब भी आप लिखा करो ना, तो विद्या वाली इसमें धा बनती है, ऐसे करके आप ये वाली धा बनती है। क्लियर? ये वाली, ये तो दा धनुष हो गया फिर, ठीक। तो विद्यमान है। साथ ही प्रथम विधि मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल संसद में प्रस्तुत किया, लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात व्यवहारिक धरातल पर इन अधिकारों को लागू नहीं किया जा सका है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अंबेडकर ने सामाजिक चिंतन में अस्पृश्यों, दलितों तथा शोषित वर्गों के उत्थान के लिए काफ़ी संभावना झलकती। यदि इनके विचारों को अमल में लाएं तो वर्ण, जाति, लिंग, आर्थिक तथा अन्य सभी समस्याओं पर सटीक निशाना लग सकता है। साथ ही न्यू इंडिया के लिए एक नया मॉडल व डिज़ाइन भी तैयार किया जा सकता है। अच्छा उत्तर आपने लिखा है, पॉइंट भी आपने अच्छे दिए हैं और भाषा शैली भी आपकी अच्छी है, लेकिन वही जो गलती आप कर रहे हो, पता नहीं क्यों कर रहे हो, कि इनको इतना यहाँ पे चिपका कर क्यों लिख रहे हो। मतलब इतनी जगह किसके लिए आप खाली छोड़े हो। आप अगर पॉइंट में लिखते हो तो आप यहाँ से पॉइंट डालिए, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, और जब ये इतनी जगह पूरी भर जाएगी तो प्रश्न आपका काफ़ी अच्छा लगेगा, डेकोरेशन आएगा, ठीक है। और पहली बात तो शुरू से ही आपने इतनी जगह छोड़ कर रखी है। देखिए, ये जो जगह छोड़ी जाती है ना, ये तो होता है एक तरीके का सम्मान। वैसे इसको यहाँ से नहीं छोड़ना चाहिए, यहाँ से केवल एक वर्ड के लिए, और यहाँ से जब आप छोड़ेंगे तो यहाँ तक पूरा जाएगा, फिर ये यहाँ से चिपक जाएगा आगे से, ठीक है। और फिर ये ऐसे ये डिज़ाइन बनती रहेगी पूरे उत्तर में। और जैसे ये ऐसे डिज़ाइन बन गई, यहाँ तक मान लो आपने लिख लिया। अब बात आई नंबर 1 पे, तो नंबर 1 फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ नंबर 2 आएगा। ये देखिए प्रोसेस हैं, इनको अपनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो यूपीएससी पेनाल्टी में आपके नंबर इतने काट देगी। मतलब आपका उत्तर कितना भी अच्छा, मान लीजिए उत्तर काफ़ी अच्छा आपने लिख दिया और यूपीएससी ने 10 में आपको 7 नंबर दे दिए, ठीक है। लेकिन यूपीएससी ने देखा कि आपने ऐसे इसको लिखा है, तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, 3 नंबर पेनल्टी के काट देगा सीधे सीधे। और उसके लिए बड़े आसान है 3 नंबर पेनल्टी में काटना। तो सोचो आपकी इतनी मेहनत के 4 नंबर और चले गए, 4 नंबर बचे केवल। जहाँ 70% नंबर आने चाहिए वहाँ पे 40% बचे, 30% पेनल्टी में कट गए। यानी कि जितना तो आपने लिखने में नहीं खर्च किया, उससे ज़्यादा तो उसने पेनल्टी में काट दिया। तो इन बातों का ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि ये चीज़ सुधारें। बहुत बार मैंने आपके आंसर पे टोका है, पता नहीं आप सुधार क्यों नहीं रहे। खैर, हो सकता है कि अब जो आंसर आप भेज रहे हो वहाँ पे सुधार रहे हो।
दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जैसे आपने ये वर्ड लिखा ना भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो यहाँ पे एक और वर्ड लिखिए भारत रत्न विभूषित, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ताकि ये तो पता चल सके कि भारत रत्न का मतलब क्या है ना। तो इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन होगा। साथ ही यहाँ पे जब आप ये लिखते हैं ना, तो अगर मेरा मानना ये है कि आप चाहें तो इसको पूरे के पूरे को पैसेज में लिख दें, पॉइंट फॉर्म में ना भी लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कई बातें आपकी ऐसे रिपीट हो जाती हैं, और जब आप पैसेज में लिख देंगे तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। जैसे आप ये हिंदू विधेयक लास्ट में तो बताए ही हैं, तो इनको लास्ट में ही बता दीजिए। यहाँ पे केवल इतना बता दीजिए कि महिलाओं के उत्तराधिकार या महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया, या महिलाओं को भागीदारी बढ़ावा देने के लिए कार्य किया, ऐसे लिख दीजिए। लेकिन इस लाइन का जो हिंदू विधेयक है इसको आप लास्ट में डाल दीजिए, और फिर वहाँ पे आप तुलनात्मक बता दीजिए। तो एग्जामिनर को लगेगा अच्छा वो बात वहाँ से यहाँ पे लिंक की है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं उत्तर में। बाकी आपका आंसर अच्छा है, बस पॉइंट को थोड़ा सा इधर से लाइए और थोड़ा सा और अच्छी इसमें कहते हैं करंट को अपडेट कीजिए। करंट को अपडेट का मतलब आप चाहें तो इसको और बेहतरीन बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय जो उनका कॉन्सेप्ट है, विचार कि अंतिम से अंतिम जन मुख्य धारा में आए, तो आप उसको यहाँ बता सकते हो। आप मॉडर्निटी को बता सकते हो कि आधुनिकता को किस तरीके से प्रमोट करते थे, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने संविधान रूपी पुस्तक बनाकर उसमें कई प्रकार के अधिकारों की वकालत की, है ना, हर तरीके के मतलब अधिकार वहाँ पे बात की, राज्यों के लिए अलग बात की। तो आप ऐसी चीज़ें को भी यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं। तो इससे आपका उत्तर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी केवल यहाँ पे विधि मंत्री के रूप में इनको बताया है, आपने यहाँ पे संविधान को स्पेशली डिफाइन नहीं किया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा संविधान को भी स्पेशली यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, ताकि आपका उत्तर और बेहतरीन लगने लगे, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वास्तव में आपको इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करना है और किस तरीके से अपने उत्तर को बेहतर से और बेहतर बनाना है, ठीक है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।